तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये हमने जो खड्डा खोदा है, ये पौधे का जो मुख्य तना है, मुख्य तने से, और ये जो खड्डा है इसकी दूरी है 3 फुट और गहराई है इसकी 2 फुट। अब इसके अंदर हमने पहले डाल दिया है 5 kg वर्मी कंपोस्ट खाद डाला है इसके अंदर, और एक खड्डे के अंदर 5 से 7 किलो से वर्मी कंपोस्ट से ज़्यादा नहीं डालना है आपको। अगर ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट आप डालोगे तो दीमक की समस्या हो सकती है, तो आपको 5 kg इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है। अब 5 kg वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद में आपको डालना है वनस्पति का खाद, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वनस्पति का खाद किस प्रकार से ज़मीन के खड्डों में बनाया जाता है। तो यह है वनस्पति का खाद। अब वनस्पति का खाद अपने को ज़्यादा लेना है, ज़्यादा इसलिए लेना है कि इस वनस्पति खाद के अंदर दीमक लगने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये वनस्पति से बना हुआ खाद है, गोबर और पेड़ पौधे की पत्तियों का। तो अब इसमें डालेंगे हम 15 kg खाद डाल देंगे। उठा के डाल दो खाद इस प्रकार डाले कि पेड़ के चारों तरफ खड्डे के अंदर आ जाए। ये देख लीजिए आप, ये हमने 5 kg हमने पहले वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था, फिर इसके अंदर वनस्पति का खाद डाल दिया था, ये 15 kg ये हमने वनस्पति का खाद डाल दिया है। ध्यान रखिए कि तने की पे मिट्टी इतनी मोटाई रहे, 9 तने से ये जो मिट्टी देख रहे हो आप, ये 9 इंच की मोटाई में रहनी चाहिए बिल्कुल। तने के पास के अंदर ये खाद नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तना की जड़ें की हवा लग जाएगी तो ये पेड़ खत्म होने का डर रखता है, तो इसकी मोटाई इतनी रखे। अब आपने 15 kg इसमें खाद डाल दिया है, वनस्पति का खाद। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले खल डालेंगे सरसों की 5 kg सरसों खल हाथ से डाल दो। ये 5 kg सरसों की खली चारों तरफ डालेंगे। मेरे किसान भाइयों, ये तरीका विश्व के अंदर आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर भी नहीं बताएंगे आप लोगों को, परंतु मैं देश हित और किसान हित के अंदर ये तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप लोग आगे बढ़े, आप किसी के गुलाम ना रहें। हो गया 5 किलो गया। अब ये सरसों की खली हमने 5 किलो इस गड्ढे में डाल दी है। अब इसके उपरांत हम डालेंगे इसमें आधा गिलास सरसों का तेल। तो इसको तेल को ऐसे घुमा लो बस एक बार, हाँ एक बार चारों में राउंड दे दो एक बार। ये सरसों का तेल हमने डाल दिया, ये देख लीजिए बस। तो ये आधा kg हमने सरसों का तेल इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 5 kg कार्बन खाद बाल्टी में निकाल लो, क्योंकि ये धीरे धीरे डालना, ये उड़ेगा हवा के अंदर। तो ये कार्बन खाद भी नींबू के पौधे में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन से क्या है कि कार्बन क्या होता है कि मित्र कीटों को संरक्षण देता है और शत्रु कीटों को विनाश करता है। तो पौधे को, नींबू के पौधे को कार्बन की भी जरूरत पड़ती है।